Hello student of class 8. This is second chapter in geography. The name of chapter is resources, land, soil, water, and this is second part. Through this part we will try to know about plateaus, plains, land use and factors determining the land use. Okay, let's get started. Plateaus. A plateau is a broad, flat area of land rising sharply above the surrounding lowlands. Some plateaus are very vast, covering thousands of square kilometers. The higher plateaus are either desert or suitable for cattle grazing only. Agriculture is possible only in the low plateaus. Plateaus are mostly a storehouse of minerals. प्लेट्यूज़ का अर्थ हिंदी में पठार होता है तथा प्लेट्यूज़ धरती का वह स्वरूप होता है जो विशाल समतल क्षेत्र में रहता है तथा अपने आसपास के भूमि की अपेक्षा यह ऊपर उठा हुआ रहता है। कुछ प्लेट्यूज़ बहुत ही विशाल होते हैं तथा हजारों किलोमीटर में फैले होते हैं। कुछ जो ऊंचे प्लेट्यूज़ होते हैं वो मरुस्थल भी होते हैं, मीन्स वहाँ पर किसी प्रकार का पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है तथा कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पर मात्र मवेशियों के जो चारे होते हैं, घास होते हैं, ग्रेजिंग, वो सिर्फ उसके लिए उपयुक्त होता है। एग्रीकल्चर भी कुछ प्लेट्यूज़ में होता है तो वह प्लेट्यूज़ के जो ढलान है, जो लो एरिया है, वहाँ पर मात्र कृषि होते हैं। अधिकांशतः जो प्लेट्यूज़ होते हैं वह खनिज के भंडार होते हैं, उनमें खनिज के भंडार छुपे हुए होते हैं, राइट। द ब्राज़ीलियन प्लेट्यू एंड बोलिवियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका एंड द अरेबियन प्लेट्यू, Deccan Plateau and Tibetan Plateau in Asia are some of the famous plateaus in the world. अब ये जो ब्राज़ील का प्लेट्यू है, बोलिवियन प्लेट्यू जो साउथ अमेरिका में है तथा अरेबियन जो प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है तथा तिब्बतियन प्लेट्यू को तो हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है, जो एशिया में है। दक्कन प्लेट्यू, तिब्बतियन प्लेट्यू, ये दोनों एशिया में है। यह संसार के कुछ प्रसिद्ध प्लेट्यूज़ में इनका नाम आता है। और ये तिब्बतियन प्लेट्यू तो इसका जो हाइट है वो एवरेज 6000 मीटर के आसपास में इसका ऊंचाई भी है। नाउ प्लेन्स are relatively low and flat areas on the earth's surface. Most of the plains in the world have been formed by the rivers originating in the mountains. The plains are very fertile and suitable for crops. Okay, plains जो होते हैं वो थोड़ा पहाड़ों की अपेक्षा तथा पठारों की अपेक्षा यह लो एरिया होते हैं तथा समतल क्षेत्र होते हैं। अधिकांशतः जो प्लेन्स संसार में के हैं वह माउंटेन में से जो नदियाँ आती हैं, नदियों के द्वारा ही समतल मैदानों का निर्माण हुआ है। जो समतल मैदान यानी कि प्लेन्स जो होते हैं बहुत ही उपजाऊ होते हैं तथा कृषि के लिए, फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर नदियों के द्वारा इनको जल मिलता है, इन एरियाओं को, जो कि मानव लोगों के उपयोग करने में तथा फसल की सिंचाई करने में उपयोगी होता है। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोड्स, बिल्डिंग्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द प्लेन्स बिकॉज ऑफ देयर लेवल लैंड, हैंस द प्लेन्स हैव अ डेंस पॉपुलेशन। और ये यहाँ पर यानी कि प्लेन्स में सड़क बनाने में, भवन बनाने में तथा यातायात के साधनों के लिए, संचार के साधनों इत्यादि हेतु ये प्लेन्स जो है बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है वो लेवल लैंड है, एक तरफ समतल मैदान है। अतः यही कारण है कि प्लेन्स में सबसे ज़्यादा घनी आबादी पाई जाती है। डेंस पॉपुलेशन अधिकांशतः सबसे अधिक प्लेन्स में ही पाया जाता है। ओके, ये सारे हम लोग फीचर्स में ऐड कर सकते हैं कि प्लेन्स के क्या क्या फीचर्स हैं। तो प्लेन्स के फीचर में बोल सकते हैं प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, सुटेबल फॉर क्रॉप्स। फिर बोल सकते हैं इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोड्स, बिल्डिंग्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इन द प्लेन्स, ETC। फिर बोल सकते हैं कि द प्लेन्स हैव अ डेंस पॉपुलेशन। ओके, नाउ लैंड यूज।
Land is one of the most important natural resources for mankind. It can be put to a variety of uses, for example, for agriculture, factories, houses, for making roads, airports, for laying of railway tracks, for mining, etc. भूमि का उपयोग भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है मानवों के लिए, तथा यहाँ पर इसका कई प्रकार से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उदाहरणतः कृषि हेतु, कल कारखाने हेतु, फैक्ट्रीज हेतु, घर हेतु, सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, तथा रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, तथा इन सब कार्यों के लिए उपयोगी होता है लैंड। और लैंड में भी अगर वो प्लेन्स मैदान हो तो बहुत अच्छा। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लैंड यूज मीन्स ये वो कारक हैं जिसके आधार पर हम लोग उस स्पेसिफिक ज़मीन का किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन फैक्टर्स हैं? द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। बोला जा रहा है कि यूज़ का भूमि का उपयोग बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है कि वहाँ का ये चीज़ किस प्रकार का है, जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मीन्स वहाँ पर मिट्टी किस प्रकार है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति कैसा है, वो ज़मीन का स्वरूप कैसा है, पर्वत है, पठार है, समतल है, मरुस्थल है इत्यादि, तथा खनिज तथा वहाँ पर जल की उपलब्धता। इन सब ये जो फैक्टर हैं ये डिसाइड करते हैं। बिसाइड दिस फैक्टर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी and human population also play a very important role in the use of land for various purposes। बताया जा रहा है कि ये सारे चीज़, ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन इसके अलावे और भी कुछ ऐसे कारक हैं जिसके आधार पर हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे कि सरकार की नीतियाँ, जैसे कि वहाँ पर तकनीक का क्या स्तर है, कितना तकनीक का उपयोग वहाँ डेवलप्ड है, तथा वहाँ पर मानव की जनसंख्या कैसी है, मानव की जनसंख्या वहाँ पर डेंस है, स्पार्स है, मॉडरेट है, किस प्रकार की है, इन बातों पर भी डिपेंड करता है। ये सब जो भी है ये भी अलग अलग उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। On the basis of who owns the land, that is ownership of land, land can be divided into two types। बताया जाता है कि मालिकाना हक के आधार पर कि उस ज़मीन के मालिक कौन हैं, इसके आधार पर ज़मीन को दो हिस्सों में बांटा गया है। मीन्स भूमि को दो हिस्सों में बांटा जाता है। फर्स्ट प्राइवेट लैंड और दूसरा कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड मतलब निजी भूमि, मतलब वह भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समाज का स्पेसिफिक अधिकार हो तो उसको हम लोग प्राइवेट लैंड बोल सकते हैं। और सेकेंड कम्युनिटी लैंड मतलब सामुदायिक भूमि, जिस पर समाज के तथा बहुत सारे लोगों पर उसको एक समान अधिकार हो तो उसको कम्युनिटी लैंड बोल सकते हैं। किसी का कोई स्पेसिफिक अधिकार नहीं है उस भूमि पर, उसको हम लोग कम्युनिटी लैंड बोल सकते हैं। राइट नाउ फर्स्ट प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, यूजेज एंड प्रोड्यूस ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। बताया जाता है कि प्राइवेट जो भूमि है उस पर किसी एक विशेष वर्ग के लोगों का अधिकार होता है, मालिकाना हक होता है उनका उपयोग करने का, तथा उस ज़मीन के किसी अलग भूभाग को बेचने का भी अधिकार सिर्फ उसी विशेष लोगों को होता है, तो उसको हम लोग प्राइवेट लैंड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर द किचन गार्डन ऑन योर हाउस प्लॉट इज़ द सोल प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। द हाउस बिल्ड बाय यू ऑन योर पीस ऑफ लैंड इज़ ओन्ड बाय यू एंड इज़ योर प्रॉपर्टी। बताया जाता है कि आपके जो किचन गार्डन है, किचन के जो बगल में आपके अगर गार्डन है तो उस घर का जो हिस्सा है वो आपकी संपत्ति है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तथा वहाँ पर जो भी घर बनाया जाएगा उस ज़मीन के टुकड़े पर
उस ज़मीन के हिस्से पर, तो उस पर मालिकाना हक भी आपका होगा तथा वो आपकी ही संपत्ति होगी। सेकेंड, कम्युनिटी लैंड, सामुदायिक भूमि। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड नॉट बाय एन इंडिविजुअल. दिस लैंड इज फॉर कॉमन यूजेस लाइक रिक्रिएशन, मेडिकल फैसिलिटीज, शॉपिंग सेंटर्स etc. These community lands are also called common property resources. कम्युनिटी लैंड जो होता है वह किसी एक विशेष निजी संपत्ति नहीं होता है। इस ज़मीन पर किसी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं होता है, तो उसको हम लोग कम्युनिटी लैंड कहते हैं। इस तरह के लैंड को यानी कम्युनिटी लैंड का उपयोग जो होता है वो कॉमन यूजेस में आने वाले, मतलब वहाँ पर उसी चीज़ का उपयोग होगा जो कि सारे लोगों के उपयोग में आता हो। जैसे कि रिक्रिएशन मतलब सार्वजनिक, जैसे कि आपका स्कूल, अस्पताल, ये सारे चीज़ आ गए। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, अस्पताल जैसे कि हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मॉल वगैरह हो गए इत्यादि। ये जो कम्युनिटी लैंड है इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर द कम्युनिटी सेंटर, क्लब, मार्केट एरियाज आर ऑन कम्युनिटी लैंड। अब ये जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं, ये क्लब, मार्केट होते हैं के जो एरिया होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कम्युनिटी लैंड पे ही बने होते हैं। द बेनिफिट्स आर इंजॉयड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हेंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और इन ज़मीनों पर जो भी चीज़ बने होते हैं उसका लाभ समाज के सभी लोगों पर मिलता है, किसी का कोई उस पर विशेषाधिकार नहीं होता है। अतः इस प्रकार के ज़मीन को हम लोग कम्युनिटी लैंड बोलते हैं तथा इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब इधर जो हम लोग पढ़े हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लैंड यूज, इसको डिटेल से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न। The land use pattern is not same everywhere in the world, but it is highly uneven. This uneven land use pattern is mainly influenced by the following factors. बताया जाता है कि भूमि का जो उपयोग करने का जो तरीका है वो दुनिया में, संसार में एक जैसा नहीं है, बहुत ही अनइवन है। तथा यह जो अनइवन है, जो एक समान नहीं है, इसके पीछे कुछ प्रमुख फैक्टर्स है, कुछ प्रमुख कारक हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर किसी जगह का ज़मीन किसी अलग उद्देश्य हेतु उपयोग होता है, किसी अलग जगह का भूमि अलग उद्देश्य हेतु उपयोग में आता है। जैसे कि यहाँ पढ़े हम लोग सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सेम चीज़। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, फर्स्ट क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। Okay, one of them is climate. Land use pattern of any place is directly or indirectly influenced by the climatic condition. भूमि का उपयोग करने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो किसी स्थान के भूमि का उपयोग करने का जो तरीका है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थान की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। क्लाइमेट इज़ वेरी हार्श इन द पोलर एंड इक्वाटोरियल रीजन, दस दिस एरियाज आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप लैंड्स एंड पास्चर्स। देखिए कहा जा रहा है कि इक्वेटोरियल रीजन में तथा पोलर रीजन में का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही हार्श होता है। पोलर रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड होता है और इक्वाटोरियल रीजन में एक्सट्रीम हॉट होता है। अतः ये जो क्षेत्र हैं यह कृषि हेतु, क्रॉप के लिए तथा चारागाह के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं होता है। टीनी सर्ब्स एंड थिक फॉरेस्ट आर फाउंड इन दीज एरियाज, वाइल द एरियाज हैविंग मिल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट पास्चर्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मीन्स ये जो दोनों जगह हैं, पोलर रीजन और इक्वाटोरियल रीजन, दोनों जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही एक्सट्रीम है, तो यहाँ पर यह कृषि को तथा चारागाह को, घास के मैदान को ये सपोर्ट नहीं करता है। अतः यहाँ पर जो क्या होते हैं, यहाँ पर टीनी फॉरेस्ट होते हैं, टीनी सर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे झाड़ी वाले पौधे होते हैं तथा बहुत घने जंगल इन एरियाओं में पाए जाते हैं।
जबकि वैसे स्थान धरती के जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन मिल्ड हो, मतलब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड वाला सिचुएशन हो, कंडीशन हो, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी ठीक होती हैं तथा वहाँ पर पैस्चर्स भी ठीक होती हैं। नाउ टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, वहाँ के भूमि का स्वरूप। वेल ड्रेन्ड प्लेन रीजन्स प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी and pastures. Such type of land use pattern attracts huge number of people. अगर टोपोग्राफी में अगर प्लेन हो और प्लेन में भी वेल ड्रेन्ड मतलब सिंचाई की सुविधा वहाँ पर ठीक हो, जल का उपलब्धता ठीक हो, तो वहाँ पर कृषि संबंधी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सुटेबल होता है, वह स्थिति कृषि लायक सुटेबल होती हैं और चारागाह हेतु सुटेबल होती हैं। अतः इस प्रकार के जो ज़मीन होते हैं यहाँ पर अधिकांश संख्या में लोग जो हैं इन्हीं तरह के स्थानों में रहने को पसंद करते हैं, वहाँ पर रहने को आकर्षित होते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।